औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपसे डिस्कस करते हैं चैप्टर 6 आपका इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की सबसे पहले आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ डायरेक्शन से या डायमेंशन से फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उन फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो बॉडी इज़ इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस वक्त अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन के लिए जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन, इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। If the algebraic sum of all the forces acting on the body is equal to zero, then the body is in the first condition of equilibrium. अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको दिखाते हैं कैसे लिखा जाएगा कि अगर कोई बॉडी मेरे पास मौजूद है, उसको चारों तरफ से फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। हमारे पास ये 2 डायमेंशन फिज़िक्स है, एक्स वाई डायमेंशन का हम जिक्र करेंगे। दोनों एक्स और वाई एक्सिस से अगर फोर्स अप्लाई हो रही है, जितनी भी हो रही हैं, तो तो हम कहेंगे फोर्स F1, फोर्स F2 प्लस फोर्स F3 एंड डॉट 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 Fn इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और फिर समीशन का साइन बनाएंगे, सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा अलग होता है, कैपिटल अलग होता है, कैपिटल सिग्मा बनाएंगे। तो कैपिटल सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो टोटल सम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको अगर हम दोनों डायमेंशंस एक्स और वाई में लिखना चाहें तो उसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि एक्स एक्सिस से जो हमारे बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fx3 डॉट 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 Fxn इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे हम लिखेंगे सम Fx1, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर से जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उसका सम ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम Fy को लिखें तो Fy1 प्लस Fy2 प्लस Fy3 प्लस डॉट 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 Fyn इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको भी हम लिख सकते हैं सम Fy इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह लिखी जाती हैं जब फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाता है। तो दोबारा हम रिपीट करते हैं, इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ, यहाँ वर्ड अलजेब्रिक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बगैर अलजेब्रिक के लिख देते हैं, वो फिज़िक्स के लिए मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको इस बात की केयर कीजिएगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन द बॉडी इज़ इन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जो है स्टैटिक कंडीशन पे अप्लाई होती है। अब सेकंड कंडीशन जो हमारी होती है वो टॉर्क प्रोड्यूस जब होती है तो उस पर अप्लाई होती है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अपने अराउंड के अंदर किसी बॉडी का रोटेट हो जाना, जैसे दरवाज़ा एक फ़िक्स पॉइंट पे मूव होता है तो फ़ैन मूव होता है, ये टॉर्क प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। द टर्निंग इफेक्ट, टर्न हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट, इज़ कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क का फार्मूला हमारे पास टॉ बनाते हैं हम, टॉ इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। जो फोर्स अप्लाई हो रही है और फिक्स पॉइंट से जहाँ तक फोर्स अप्लाई हो रही है उसमें डिस्टेंस कितना है। तो सेकंड कंडीशन के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, if the algebraic sum of all the torque acting on the body is equal to zero, then the body is in second condition of equilibrium. तो यहाँ पर हम इसे लेके जैसे हमने फोर्सेस को ऊपर फर्स्ट कंडीशन में लिखा, तो यहाँ लिखेंगे टॉ 1 यानी टॉर्क 1, तो टॉर्क को शॉर्ट फॉर्म में टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 डॉट 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 टॉ n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिग्मा लगा के सिग्मा टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। दोबारा सुन लीजिए, इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन द बॉडी इज़ इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिक पोजीशन में है। एंड इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन द बॉडी इज़ इन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मूवमेंट की कंडीशन के अंदर है, ठीक है ना, यानी ज़ीरो एक्सेलरेशन विद ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास कंडीशंस हो गई। फिर हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो स्टेट्स के लिए स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इंतहाई शॉर्ट फॉर्म में ये समझ लीजिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर एक किताब हमने मेज़ के ऊपर रखी हुई है और इसे एक साइड से उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी और फोर्स हटाने के नतीजे में बॉडी इस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मैं मिसाल अपने हाथ से आपको देकर बताऊं कि एक बुक रखी हुई है और बुक को यहाँ से उठाया और छोड़ दिया, तो फोर्स हटाने पे ये बुक वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक अगर पेंसिल या बुक खड़ी हुई है और इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ये नीचे आएगी, गिर जाएगी, लेकिन ये वापस नहीं आ सकती।
ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो होता है, थर्ड वन जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वो कोई बॉल हो या कोई क्यूब हो या कोई पेंसिल हो, इस तरह की चीज़ जिसे रोटेट करें वो, तो या कोई कोन हो, कोनिक शेप हमारे पास, जो बुक ने कोन की मिसाल दी है। तो जैसे फ़ुटबॉल भी हमारे पास मौजूद है कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो और वो अपनी जगह चेंज करके अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस हासिल कर दें और उसी कंडीशन पे वापस आ जाए। दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दोबारा रिपीट करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और उस फोर्स हटाने के बाद जो है वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस आ जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस ना आए, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और वो अपनी जगह चेंज करके अपनी ओरिजिनल कंडीशन वापस हासिल कर ले, या इस तरह कह लें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस हासिल कर ले, तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आप सोच रहे होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के ऊपर वो पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी कंसनट्रेटेड, जहाँ पर किसी बॉडी का तमाम मास जो है कंसनट्रेट कर रहा हो, लाई कर रहा हो, दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, एक ही बात है। जैसे शॉपिंग सेंटर्स के रोलिंग डोर्स होते हैं, घूमने वाले दरवाजे जो होते हैं, तो भारी होते हैं अच्छे खासे, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर उसकी रॉड लगा देते हैं तो बआसानी उस पर मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स से उसको मूव करवाया जा सकता है। और दुनिया में बहुत सारी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर अगर पॉइंट पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट के ऊपर अगर कोई पॉइंट रख दिया गया है या कोई रॉड लगा दी गई है या कोई मूवमेंट की कंडीशन लगा दी गई है तो बआसानी जो है वो रोटेट हो जाता है, या स्क्रू से टाइट कर दिया गया है। तो दुनिया में बेशुमार एग्जांपल्स इसकी मौजूद हैं। हमने जो है हमारे पेपर में आने वाले टॉपिक के हिसाब से उसको कवर करना है, उसको कवर किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी, और बयान करने में अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो माजरत, और कोई खामी और कमी रह गई हो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों से गुजारिश है कि तो रिप्लाई कीजिएगा कि क्या खामी कमी रह गई है, ताकि आने वाली वीडियोस को मज़ीद आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। वीडियो की लेंथ की वजह से ज़रा बहुत स्पीड में आपको समझाना पड़ता है, तो इसलिए ये भी एक थोड़ी सा एरर इसमें आता है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा यूट्यूब पे, चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।